नमस्कार दोस्तों अगर आपको राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 65वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 के 65वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स के सामने सैम करन की पंजाब किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और पंजाब की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और टॉम कोहलर कैडमोर के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और यशस्वी जायसवाल ने तो पारी के पहले ही गेंद पर एक शानदार चौका सैम करन को लगा दिया था। लेकिन पंजाब के कप्तान सैम करन ने अपनी इसी पहली ही ओवर में यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया। यशस्वी जायसवाल 4 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान की टीम की तरफ से संजू सैमसन मैदान में उतरे और फिर यहां से टॉम कोहलर कैडमोर को और कप्तान संजू सैमसन ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। कप्तान संजू सैमसन इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे और फिर आते ही कप्तान संजू सैमसन ने पारी के चौथे ओवर में 2 शानदार चौके लगा दिए थे। तो वहीं दूसरे छोर से राजस्थान के नए ओपनर बल्लेबाज टॉम कोहलर और कैडमोर भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद पंजाब की गेंदबाजी राजस्थान की साझेदारी को ज़्यादा खुलकर बल्लेबाजी नहीं करने दे रही थी, जिस वजह से दबाव अब राजस्थान की साझेदारी पर दिखने लगा था। और फिर तभी गेंदबाजी पर आए नेथन एलिस ने सेट हो चुके राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को राहुल चहर के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान संजू सैमसन 15 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब की सटीक गेंदबाजी की वजह से राजस्थान का एक सबसे बड़ा विकेट उन्हें अब मिल चुका था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए गजब के फॉर्म में चल रहे रियान पराग मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उसके अगले ही ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके राजस्थान के ओपनर बल्लेबाज टॉम कोहलर कैडमोर को राहुल चहर ने जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। टॉम कोहलर कैडमोर 23 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान की बल्लेबाजी दबाव में थी। सैम करन की खतरनाक कप्तानी और पंजाब किंग्स की लाजवाब गेंदबाजी ने अब राजस्थान की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए रविचंद्रन अश्विन को मैदान में भेजा गया और फिर यहां से रियान पराग और रविचंद्रन अश्विन ने राजस्थान की डगमगाती पारी को संभाल लिया और पंजाब की खतरनाक गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया। रियान पराग और रविचंद्रन अश्विन की यह जोड़ी अब लगातार इस मुकाबले में पंजाब की गेंदबाजी पर बड़े बड़े शॉट खेल रही थी। पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी पर आए राहुल चहर की इस ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। तो वहीं दूसरे छोर से रियान पराग भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की लाजवाब साझेदारी भी पूरी हो गई थी। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने सेट हो चुके रविचंद्रन अश्विन को शशांक सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। रविचंद्रन अश्विन 19 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हो गए। अर्शदीप सिंह ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर राजस्थान की इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जरेल मैदान में उतरे थे, लेकिन ध्रुव जरेल को उनकी पहली ही गेंद पर पंजाब के कप्तान संजू सैमसन कप्तान सैम करन ने हरप्रीत बराड़ के हाथों कैच आउट कर दिया। ध्रुव जरेल बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब फिर एक बार पंजाब की गेंदबाजी ने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए राजस्थान की टीम को दबाव में डाल दिया था। राजस्थान की अब आधी टीम को आउट हो चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए रोमन पावेल मैदान में उतरे थे और रोमन पावेल ने आते ही पहले ही गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए राहुल चहर ने नए बल्लेबाज रोमन पावेल को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। रोमन पावेल 5 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान की बल्लेबाजी बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। एक छोर पर रियान पराग सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनका साथ कोई भी निभा नहीं पा रहा था। अब्डो फरेरा को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके रियान पराग इस मुकाबले में धमाकेदारी बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम को अकेले के दम पर आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे डोवन
फरेरा को हर्षल पटेल ने रायली रूसो के हाथों कैच आउट कर दिया। डोवन फरेरा 8 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन एक छोर से रियान पराग अभी भी मैदान में मौजूद थे और अर्धशतक के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे। अब उनका साथ देने ट्रेंट बोल्ट मैदान में उतरे थे, लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए हर्षल पटेल ने रियान पराग को भी LBW आउट कर दिया। रियान पराग 34 गेंद में 48 रन बनाकर आउट हो गए। इस अंतिम ओवर में पंजाब की गेंदबाजी ने सभी के दिल जीत लिए थे, लेकिन अंत में ट्रेंट बोल्ट ने अपनी टीम के लिए कुछ अनमोल रन बनाए और फिर इसी के चलते राजस्थान की टीम ने 144 रनों का लक्ष्य पंजाब की टीम के आगे रखा। उसके बाद राजस्थान से मिले 145 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पंजाब के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। प्रभ सिमरन सिंह और जॉन बेयरस्टो के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पहले ही ओवर में विकेट लेने के लिए मशहूर हो चुके ट्रेंट बोल्ट ने इस मुकाबले में भी प्रभ सिमरन सिंह को अपनी पहली ओवर में युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभ सिमरन सिंह 4 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। प्रभ सिमरन सिंह के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से रायली रूसो को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और रायली रूसो ने आते ही 3 शानदार चौके विकेट निकालने वाले ट्रेंट बोल्ट के अगले ही ओवर में लगा दिए थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए आवेश खान ने पारी के 5वें ओवर में पूरा मुकाबला ही पलट दिया और अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर रायली रूसो को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। रायली रूसो ने 13 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं आवेश खान यहीं पर नहीं रुके और विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए इनफॉर्म शशांक सिंह को आवेश खान ने LBW आउट कर दिया। शशांक सिंह बिना खाता खोले ही आउट हो गए। आवेश खान ने अपने इस ओवर में पंजाब की टीम को एक के बाद एक 2 बड़े झटके दे दिए थे और राजस्थान की टीम की इस मुकाबले में लाजवाब वापसी कर दी थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए पंजाब के कप्तान सैम करन उतरे थे और फिर सैम करन और सेट हो चुके जॉन बेयरस्टो ने मिलकर पंजाब की इस डगमगाती पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी युजवेंद्र चहल ने सेट हो चुके जॉन बेयरस्टो को रियान पराग के हाथों कैच आउट कर दिया। जॉन बेयरस्टो 22 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की गेंदबाजी के गजब के प्रदर्शन ने पंजाब के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी थी। पंजाब की बल्लेबाजी अभी इस मुकाबले में बैकफुट पर थी। अब बल्लेबाजी के लिए जितेश शर्मा मैदान में उतरे थे और फिर यहां से कप्तान सैम करन और जितेश शर्मा ने मिलकर पंजाब के दबाव में चल रही इस पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। राजस्थान की टीम इस मुकाबले में गजब की गेंदबाजी कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद पंजाब के या दोनों ही बल्लेबाज अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। कप्तान सैम करन इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए एक लाजवाब कप्तानी पारी खेल रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर से जितेश शर्मा भी राजस्थान की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। दबाव अब कप्तान संजू शमशान पर साफ दिख रहा था और फिर इसी बीच पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रविचंद्रन अश्विन को सैम करन और जितेश शर्मा ने 2 शानदार छक्का लगा दिए, तो वहीं इसी के साथ दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। सैम करन और जितेश शर्मा ने मिलकर अब अपनी टीम को 111 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए युजवेंद्र चहल ने सेट हो चुके जितेश शर्मा को रियान पराग के हाथों कैच आउट कर दिया। जितेश शर्मा 20 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अभी भी पंजाब के कप्तान सैम करन मैदान में मौजूद थे, जिस वजह से राजस्थान की टीम पर से अभी भी दबाव कम नहीं हुआ था। अब पंजाब की टीम को जीत के लिए आखिरी 4 ओवर में 33 रनों की ज़रूरत थी। अब विकेट गिरने के बाद आशुतोष शर्मा मैदान में उतरे थे, लेकिन अब पारी का 17वां ओवर आवेश खान डालने आए और आवेश खान के इस ओवर में पंजाब के इन 2 बल्लेबाज ने मिलकर 8 रन बना लिए, जिस वजह से अब आखिरी ओवर में पंजाब को जीत के लिए 25 रनों की ज़रूरत थी। दबाव लगातार राजस्थान की गेंदबाजी पर बढ़ने लगा था। अब इस पारी का 18वां ओवर संदीप शर्मा डालने आए, लेकिन संदीप शर्मा की इस ओवर में पंजाब के कप्तान सैम करन ने एक शानदार छक्का लगा दिया और इसी के साथ उनका इस मुकाबले में गजब का अर्धशतक भी पूरा हो गया। तो वहीं इस ओवर से पंजाब को 10 रन मिल गए। अब आखिरी 2 ओवर में पंजाब को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। मुकाबला अब राजस्थान के हाथ से निकल रहा था। अब इस पारी का 19वां ओवर आवेश खान डालने आए, लेकिन आवेश खान के इस ओवर में कप्तान सैम करन और आशुतोष शर्मा ने मिलकर गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई। 2 शानदार छक्के लगा दिए और इसी के साथ पंजाब की टीम ने इस रोमांचक मुकाबले को 5
विकेट से अपने नाम कर लिया। दोस्तों राजस्थान की गेंदबाजी इस लो स्कोरिंग मुकाबले में अंत तक पंजाब की बल्लेबाजी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन इसके बावजूद पंजाब के कप्तान सैम करन की गजब की कप्तानी पारी राजस्थान की गेंदबाजी पर भारी पड़ी। पंजाब के कप्तान सैम करन ने इस मुकाबले में 41 गेंद में 63 रनों की अद्भुत पारी खेली। तो वहीं गेंदबाजी के वक्त पंजाब के कप्तान सैम करन ने राजस्थान के 2 सबसे बड़े विकेट भी निकाले। तो दोस्तों आपको पंजाब के कप्तान सैम करन का गेंदबाजी के साथ साथ या बल्लेबाजी में प्रदर्शन कैसा लगा, और आप उनके इस लाजवाब ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।